कैसे हैं सब लोग भाई? आम खाना शुरू कर दिया? कुल्फी खाई? हम्म। तो वैसे तो मैं बेंगलोर में रहता हूँ पिछले 30 साल से, पर जो मेरा नेटिव टाउन है वो गोंडा, यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर है। वहीं से मैंने 12th किया, उसके बाद IIT BHU में गया। और गोंडा में जाता रहता हूँ नॉर्मली क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे। और गोंडा में फ्रेंड्स हैं मेरे, कई फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड की बेकरी शॉप है, तो वो बेकरी शॉप में हर बार उसकी एक कंप्लेन होती थी कि ये जो न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे कितना केक बनाने हैं, कितनी पेस्ट्री बनानी है, वो पता नहीं लगता था उसे। कभी ज़्यादा केक बन जाते थे, कभी कम पेस्ट्री बन जाती थी। इस बार जब मैं उससे मिला तो वो काफ़ी खुश था कि एकदम सही बना, एकदम सही। जितनी भी डिमांड थी सब मैंने फुलफिल कर दी। केक बिक गए, पेस्ट्री बिक गई, एंड आई वाज सरप्राइज। कैसे, क्या हुआ? देन ही टोल्ड मी ही हैज यूज्ड गूगल ऑटोमेल। उससे डिमांड प्रेडिक्ट की उसने, और चैट जीपीटी यूज की। कितने लोग ने यहाँ पे यूज किया चैट जीपीटी? वाओ वाओ वाओ, मे बी ऑन क्वेश्चन शुड बी इन अदर वे। किसने नहीं यूज किया चैट जीपीटी? ठीक है। तो चैट जीपीटी से उसने सीखा कौन कौन से और नए फ्लेवर निकालने हैं, कुकीज बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, सब कुछ, केक पे डिजाइन बनाने के लिए। और फिर गूगल ऑटोमेल, चैट जीपीटी ये यूज किया और बहुत अच्छी बिक्री हुई। तो देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे लिए वो एक आहा मूवमेंट था कि अभी जो एआई है, इट्स नॉट ऑल इंडिया रेडियो, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है ये अभी हर जगह आ गया है। गोंडा, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब तो आ ही गया है। तो आज मैं आप सबको एआई के बारे में बताने वाला हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने वाला हूँ, और बोर नहीं करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि एआई की क्या पावर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी डर लगता है, पर अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने चीजों को लेवल कर दिया है। वो चाहे कोई बेंगलोर में काम कर रहा हो, या सैन फ्रांसिस्को में काम कर रहा हो, या गोंडा में काम कर रहा हो, लखनऊ में काम कर रहा हो, दिल्ली में काम कर रहा हो, सभी लोग उसे यूज कर रहे हैं। स्पेशली इंडिया में तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसे यूज कर रहे हैं, बहुत चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। तो एआई को थोड़ा समझ लेते हैं, और मेरे हिसाब से एआई इज गोइंग टू फिल द गैप्स। GAPS, याद रखिएगा, GAPS। G फॉर जनरेट, A फॉर ऑटोमेशन, P फॉर प्रेडिक्शन, S फॉर समराइजेशन। तो चारों चीजों को भी समझते हैं। जनरेट तो आप सब करते होंगे, ब्लॉग लिखना भी शुरू हो गया। हाँ, प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी उसी से ही हो रहा है, हमें मालूम है, ठीक है। और होमवर्क और सब कुछ उसी से हो रहा है। ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, स्टोरी लिखी जा रही हैं, चैट जीपीटी से बहुत कुछ हो रहा है। पर और भी क्या क्या कर सकते हैं? तो मतलब आप पिक्चर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, आई एम श्योर। पर इसे कैसे यूज करने का है। तो इसको एक कानपुर में जो एक कपड़े की दुकान है उसकी, जो कि गारमेंट्स, और आपको मालूम है, मतलब लोग मुझे तो थोड़ा ओल्ड बोलने लगे हैं, पर मैं भी यंग ही हूँ। पर फैशन हमारे टाइम में भी होता था, अभी भी होता है। और फैशन जो है वो चीज़ें चेंज करता रहता है। कपड़े जो हैं 4 महीने पहले जो मंगाए थे अभी नहीं बिक रहे हैं, कुछ और बेचना है। अभी वो पहले बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, अभी वो भी एआई टूल्स यूज कर रहा है। इन वीडियो एआई, लूमा, मिड जर्नी, इन सब से करके, और वो बनाता है, दिखाता है। और उसी टाइप के ही, क्योंकि उसकी साथ में टेक्सटाइल जो मिल भी है और कपड़े की दुकान भी है, तो वो कपड़े बनाता है और आराम से बेचता है। जितने भी फैशनेबल गारमेंट्स ये सब होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात की। तो थोड़ा सा अभी इसके और भी पीछे जाते हैं, जनरेट के पीछे, कि कैसे ये काम करता है। तो अभी मैं कहीं आपसे एक बोलूं कि मुंबई में कोई 1000 स्क्वायर फीट घर है, मेरा पास तो नहीं है, वो अमृतसर के पास पक्का होगा मेरे ख्याल से, जिसका कॉस्ट सोच लीजिए कुछ 1 करोड़ होगी। अमृतसर आपके पास तो ज़्यादा ही होगा, पर ठीक है, चलिए। मुंबई में एक घर है 1000 स्क्वायर फीट का, 1 करोड़ का। तो 10,000 स्क्वायर फीट कितना हुआ? 10 करोड़ रुपीज। सिंपल, लीनियर।
पर अब मैं बोलूं कि वो जो घर है ना वो सी फेसिंग है, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पास में रहते हैं, और उसके पास में बड़े बड़े मॉल्स हैं। तो अब उसका हाउस का प्राइस लीनियर नहीं बढ़ रहा है, उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड हो गई हैं। 10 करोड़ नहीं होगा, शायद 14 हो जाएगा, क्योंकि कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड हो गई, तो हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये चीज हम मैथ में कर रहे हैं, यही चीज इंग्लिश में होती है। जो हमारा लैंग्वेज होती है वो, उसमें भी हर लैंग्वेज में हर वर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे डायमेंशंस बोलते हैं वैसे टेक्निकल उसमें, कि हर वर्ड का एक डायमेंशंस होता है। तो जैसे मैं बोलूंगा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, तो अभी इंडिया मैंने बोला, उसके पहले उसकी कैपिटल बोला तो आपने समझ लिया दिल्ली। अब मैं बोलूंगा कि द फेवरेट फूड इन इंडिया इज, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो पनीर बटर मसाला है, पर आप लोग कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ में बोलूंगा द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज, तो शायद आप बोलिएगा पिकॉक। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। तो अब देखिए, एक इंडिया वर्ड का ही बहुत सारे, उसके पहले जो कुछ भी प्रीसीडिंग वर्ड्स रहे थे उसके पहले क्या आया था, उस हिसाब से अगला वर्ड प्रेडिक्ट होता जा रहा है। तो यही चीज डायमेंशंस होती हैं। अब कई लोग आप में से सोच रहे होंगे, अरे ये तो कुछ ऑटो कंप्लीट वाली फंक्शनलिटी है, जब मेल लिखते थे व्हाट्सएप करते थे। हाँ, मतलब सही है, आपका आंसर सही है, ये ऑटो कंप्लीट ही है, बट थोड़ा और बड़ा वर्जन है। क्योंकि पहले जो मॉडल्स होते थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसमें ऑटो कंप्लीट वो छोटे पैसेज के लिए कर पाता था। आपके पास 4-5 लाइन है, छोटा पैसेज है, तो उसके लिए कर लेता था। पर कहीं आपको 5000 लाइन का एक ब्लॉग लिखना है, जो कि अब भी बहुत से ब्लॉग लिखने लगे हैं, तो वो भूल जाता था कि पहली लाइन कहाँ से शुरू हुई है और एंड कहाँ करना है। और दैट इज वेयर द ट्रांसफॉर्मर मॉडल केम इन 2017, जो एक हमारा पेपर था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। उसने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, पूरा एक साथ पढ़ लेंगे, सब चीजें एक साथ पढ़ेंगे, तो और पैरेललाइज कर देंगे, मतलब सब चीजों को पैरेलल में रन करेंगे। अच्छा है, पर इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप ये सोचिए 5000 वर्ड उसमें कहीं 5000 लाइन्स उसमें 10 वर्ड्स, तो वी आर टॉकिंग ऑफ 50,000 वर्ड्स। एक साथ कहीं उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन की प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी 9 मई को एक मैच है लखनऊ सुपर जायंट और आरसीबी के बीच में, आईपीएल का। कहीं मैं बोलूँ लखनऊ सुपर जायंट विल विन अगेंस्ट आरसीबी, और या बोलूं आरसीबी विल विन अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट, दोनों का मतलब अलग है, जबकि वर्ड्स जो हैं वो सेम है। पर मैं बोलूं आरसीबी वन अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट वन अगेंस्ट आरसीबी, मतलब अलग हो गए, क्योंकि आपने वर्ड्स की पोजीशन चेंज कर दी। तो उसने यही चीज की कि हम पोजिशनल इनकोडिंग भी करेंगे। तो जो मैं ट्रांसफार्मर, जो अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर की बात कर रहा हूँ, उसने कहा कि हम पैरेलाइज कर देंगे, अटेंशन इज ऑल यू नीड का जो पोजिशनल इनकोडिंग कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट वर्ड हम आपके लिए प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे। तो आप जो अब ब्लॉग लिखते हैं वो हमेशा ही एक अगला नेक्स्ट बेस्ट वर्ड जनरेट करने की कोशिश करता है, और वही अच्छे से करता है, बड़े बड़े ब्लॉग्स के लिए करता है, बड़ी स्टोरीज के लिए करता है, बुक्स आप लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो जो कोई भी काम कर रहे हैं वो वही कर रहा है। तो ये जनरेट का काम हुआ, और इससे फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि बनारस में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि वेडिंग फंक्शंस पे या बर्थडे पार्टीज पे जाकर डीजे का काम और म्यूजिक सॉन्ग, पर्सनलाइज सॉन्ग बनाने का, तो एक टूल है suno.ai, और एक 11 लैब्स भी है। तो आप उसे यूज कीजिए, आप उसमें बता दीजिए, अपने वर्ड डाल दीजिए, जो कोई भी चीफ गेस्ट है या जिसकी भी बर्थडे है उसका नाम डाल दीजिए, बता दीजिए किस टाइप की आपको म्यूजिक बनानी है, वो suno.ai आपके लिए म्यूजिक वो सॉन्ग बना देगा, एकदम पर्सनलाइज सॉन्ग, और सबको लगेगा ये आप ही का सॉन्ग है, और वो हाँ एक तरह से आपका ही सॉन्ग है। So this is the power of AI. And not only that, in Bangalore, one of my friend wanted to do a startup. उसने एक कंपनी शुरू भी की है जहाँ पर वो एक बैंगलोर, मैसूर, ऊटी, इन सब जगह पर टूर कराता है टैक्सी के साथ। और उसने अपनी एक यूनिक चीज ये रखी है कि सभी लोग को तो फोटो लेकर इंस्टाग्राम पे डालना होता है ना, सोशल मीडिया का। तो अब
बेंगलोर में कहाँ पर एमजी रोड पे अच्छी सी फोटो खींची जाए, या मैसूर पैलेस में सनसेट के पास आप खींचिएगा, या ऊटी में जहां पर थोड़ा सा बादल आ गए हो, थोड़ा सा मिस्टी सा हो, अच्छी फोटो कहाँ से आएगी। तो वो पॉइंट्स उसने आइडेंटिफाई किए हैं, उसने वो ऐप बनाई है। पर जब वो इन्वेस्टर्स को पिच इन कर रहा था, तो उसके लिए उसने फिर मिक्सो एआई यूज की, जिससे वेबसाइट उसने बनाई। फिर लुको आपका एक टूल होता है जिससे लोगो आप बना सकते हैं। और राइटर RYTR वो टूल प्लीज यूज कीजिए, उसमें बहुत कुछ है। आप उससे कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग लिखवा सकते हैं, डेक बना सकते हैं। और गामा.ai है जिससे आप अगेन पीपीटीसी बना सकते हैं। तो जब इन्वेस्टर को पिच करना है तो वो गामा.ai से आप एक लाइन दीजिएगा, लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको पीपीटी बना के दे देगा। तो आई थिंक ये पावर है, क्योंकि पहले वो पीपीटीज बनाने के लिए हम लोग को हफ्ते लग जाते थे, अभी वो मिनट्स में बनती है, मिनट्स में। क्योंकि आप बस लिख दीजिए, और आपने जितना और अच्छा डिटेलिंग कर दी, प्रॉम्प्टिंग कर दी, तो फिर तो और भी अच्छी पीपीटी बनती जाएगी। तो ये पावर है एआई की। तो दिस इज वेयर द जनरेट पार्ट कम्स। नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट विच इज द ऑटोमेट। ऑटोमेट का तो मतलब हम पहले भी देखते रहे हैं। एक एग्जांपल बस मैं यहाँ पे लूंगा। नोएडा में एक है जो उनकी टिफिन सर्विसेज हैं, वो लोगों को टिफिन सप्लाई करते हैं। और डेली मेन्यू जो बनाना होता है उसकी फोटो अच्छी सी बनानी होती है, तो वो भी कैनवा एआई को यूज करते हैं, अच्छी सी फोटो बनाते हैं। और उसके साथ ज़ैपियर एआई के साथ उन्होंने कर दिया है ऐड। और चैटबैस करके आप यूज कीजिएगा, चैटबैस है या चैट क्लाइंट है, तो वो ऑटोमेटिक आपके लिए चैटबॉट बना देगा। तो किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है व्हाट्सएप पे, उसको ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स चला जाएगा कि आज का मेन्यू ये है। अच्छी फोटो बनी होंगी, जो डिफरेंट डिशेज हैं उनके लिए न्यू न्यू डिशेज आ जाएंगी। क्या प्राइस है उस दिन के जो कुछ भी मेन्यू है टिफिन का। तो ये पूरा काम ऑटोमेट हो गया है। तो अब वो केवल खाना बनाने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी सब काम एआई को दे दिया है। तो दिस इज वेयर यू हैव टू अगेन यूज द पावर ऑफ एआई। तीसरी चीज हम आते हैं, अब हमने गैप्स में हमने जी और ए की बात की, अब पी पे आते हैं, प्रेडिक्ट करना। तो प्रेडिक्ट करना सभी ने, हम सबने थोड़ा बहुत देखा है, पहले भी देखा था, दो नॉट एग्जैक्टली एआई, थोड़े से फिक्स रूल थे। डकवर्थ लुईस रूल्स कितने लोग जानते हैं? वो भी एक तरह से नॉट एग्जैक्टली आई, बिकॉज वो फिक्स रूल था क्रिकेट में जो होता है। या दूसरा, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो भी वही चीज है। तीसरी चीज मैं बोल रहा हूँ, होपफुली किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, बट सबने मूवीज में देखा है, लाई डिटेक्टर टेस्ट देखा है ना। लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, वो भी तो एक तरह से वही है। पर ये सब चीजें फिक्स रूल की थी। पर अभी जो है वो डायनेमिक रूल्स हो गए हैं एआई के थ्रू, जिसमें आप प्रेडिस एआई यूज कर सकते हैं। या फिर सोचिए फैमिली डॉक्टर जो है, जैसे आपकी फैमिली के बारे में पूरा मालूम है, अक्रॉस द ग्लोब क्या क्या डिजीजेस हुई हैं, तो वो डॉक्टर इन्फर मीडिया एआई यूज कर सकता है। और आप भी अपना सिम्टम थोड़ा देकर डायग्नोज कर सकते हैं, पर खुद अपना मेडिकेशन नहीं कीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा। बट होल आइडिया ये है कि वो अभी मेडिकल फील्ड में किसी चीज को प्रेडिक्ट करना बहुत इजी हो गया है। तो दिस इज वेयर द पावर ऑफ एआई इज देयर। और स्पेशली एजुकेशन में भी, क्योंकि एजुकेशन में कई बार चीजें क्या होती हैं कि वन साइज फिट ऑल। तो अभी उसकी जगह कहीं आपको पर्सनलाइज एजुकेशन करनी है, तो उसके लिए ड्रीम बॉक्स है, जो कि मैथ्स के लिए कहीं आप ले रहे हैं सब्जेक्ट, तो उसका वो बताएगा कि कैसे आपका चल रहा है। हैविंग सेड दैट कि एआई बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे मेरी वाइफ को मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए वो शायद नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, फाइट है, उतना नहीं कर पाएगा, बट बाकी हाँ कर लेगा। तो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रेडिक्ट पार्ट ऑफ इट। नाउ लेट्स गो द एस पार्ट विच इज द समरी, समराइजेशन। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें सीखनी होती हैं, रिसर्च करनी होती है। न्यू फिनेंस बिल आया है, उसको कैसे रिसर्च किया है, तो बहुत सारे उसके लिए भी टूल हैं। जैसे इलाहाबाद में जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी वो हुमाटा एआई को यूज करते हैं। उसके अलावा एक्सप्लेन पेपर है, चैट पीडीएफ है, आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। वो आपको एक इंटेलिजेंट समरी बना के देंगे। और ये कैसे उसने सीखा है टूल ने, क्योंकि पहले इस टूल की खुद की ट्रेनिंग हुई है, जहां पर उसे बड़े पैसेज दिए गए थे, एक ह्यूमन की समरी दी गई थी जहां से ह्यूमन ने दिया। अब क्या किया है इस एआई ने,
उसने समझ लिया है कि कौन से उस पैसेज में वर्ड रिपीट हो रहे हैं, कौन से फिलर वर्ड हैं, कौन से हेडिंग है, कंक्लूजन है, उसके हिसाब से एक इंटेलिजेंट समरी आपको बना कर देगा. So this is the power of AI, which is gaps, which I said, generate, automate, predict, summarize. So friends, remember, future will not stop. Future will keep on moving and AI will also move. 10 साल बाद लोग आपसे पूछेंगे कि जब AI आ गया था तो तुमने क्या किया? Your answer should be that I made my future with the help of AI. That is what AI should be. Make it AI as your IA, which is intelligent assistant. Thank you.